पीटीआई रहनुमा असद कैसर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। मोटो एक्शन ले, क्योंकि ये उनके फैसले की तौहीन है, उनके फैसले के बाद ही सब कुछ हो रहा है। और अगर नहीं तो मैं सेक्रेटरी जनरल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी लीगल टीम को बताए कि ये सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करे, सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करे और इसके सामने लेके आए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये मुल्क इस तरह चलेगा जिस तरह ये मुल्क को चलाते हैं? तो एक तो ये कि हम मजम्मत करते हैं, और जिस तरह उमर साहब ने कहा कि हम इंशाल्लाह कल जो हमारी मीटिंग होगी इस पर फैसला करेंगे कि हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो आके डी चौक पे या जहाँ कोई मुजाहरा करे उसके खिलाफ आवाज उठाए। नंबर 1। नंबर 2, 5 अगस्त को हम दो इश्यूज पे इंशाल्लाह पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहरे करेंगे। एक तो 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन है। इसको जिस तरह एक गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उसकी मतलब मिनटों में जो है ना अदालत के फैसले को जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई और मनगढ़ंत केसों में, तो पूरी पाकिस्तान में उसकी अपील है कि महंगाई के खिलाफ और कैदी और इमरान खान की जिस दिन उसको जेल में भेज दिया उसके खिलाफ 5 अगस्त को भरपूर मुजाहरे होंगे। ये जो आजकल जो है ना IPPs वाला इशू चल रहा है, उमर साहब इस पर ज़्यादा दस्तरस रखते हैं, लेकिन मैं पॉलिटिकल बात करूंगा। जो जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया है, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं इस इशू को कि जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है इसको रिविजिट की जाए, क्योंकि ये अभी हमारे अवाम की बस की बात नहीं है। इस वक्त एक गरीब आदमी जिसकी टोटल मजदूरी 200-250 या 300 रुपए है, वो कैसे इतनी महंगी बिल जो है ना वो पे करेगा? उसकी बस की बात नहीं है। या जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, जो कारोबार के ऊपर जो है ना इस वक्त इतनी बारी बार, मतलब फैसलाबाद के हमारे MNAs बैठे हैं, फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तकरीबन बैठ गई है। जिस तरह और भी हमारी इंडस्ट्रीज है उसको बहुत बुरी तरह, जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मार्बल इंडस्ट्री यानी हमारी इंडस्ट्री भी ख़त्म हो रही है। तो एक तो हम मुतालिबा करते हैं कि ये जो फाशिस्ट रवैया है शहबाज शरीफ का और इसकी भतीजी मरियम नवाज का, इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं कि जो क्रैकडाउन है, नाजायज़ पर्चे हैं और गिरफ्तारी है, इसको ख़त्म करे। नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ, मैंने पहले भी कहा था, हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में अनारकी ना बने, हम कोशिश करते हैं कि मुल्क में जो है ना अदम इस्तेहकाम ना है। अगर हुकूमत की ख्वाहिश है तो फिर बिल्कुल ठीक है। तो हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा करते हैं कि सुमोटो एक्शन ले, नहीं तो हम खुद इंशाल्लाह जाएंगे, इसके खिलाफ धरना भी देंगे। और जो इस वक्त हमारे कोशिशें कि जितनी मैं समझता हूँ कि ये टाइम आ गया है, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, एक जमात इस्लामी हो, वो GDA हो, वो जो है ना जमीयत उलमा इस्लाम हो, हम सबको अभी इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज़ पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ये हुकूमत ये एक जाली हुकूमत है, इसके पास मैंडेट नहीं है। ये एक जाली मैंडेट के ऊपर बैठे हैं, इनके फैसले सारे IMF और बाहर से हो रहे हैं। और इस वक्त ये हुकूमत ये एक जाली हुकूमत है, इसके पास मैंडेट नहीं है। ये एक जाली मैंडेट के ऊपर बैठे हैं, इनके फैसले सारे IMF और बाहर से हो रहे हैं। और ये जो महंगाई आ रही है इस वजह से आ रही है कि इनके पास आवाम का कोई एहसास नहीं है। मैं 1 मिनट यहाँ पे एक और, हमारी फेसबुक की लीड है अरूबा कोमल, उनको उठाया गया है कल। इसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं, मुजामत करते हैं। उसके साथ साथ रऊफ हसन साहब और हमारे ऑफिस के और साथी, उनकी फिजिकल रिमांड जो है वो एक्सटेंड की गई है और प्रोसिक्यूटर ने कहा है हमें चंद दिन और चाहिए। इसके हम लोग मुजामत करते हैं। उनको क्या और चीज़ चाहिए? रऊफ हसन साहब के पास ऐसी क्या चीज़ है कि उनकी, वो ज़ईफुल उमर शख्स है, हमारे ऑफिस के एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने ऐसी क्या चीज़ की है? सिर्फ इसलिए कि वो का रवैया है, उसको भी हम लोग कंडेम करते हैं। खुदारा पाकिस्तान को तबाही से बचाएं। ये जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं इस पे पाकिस्तान को लातलाफी नुकसान ये लोग पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया जी। शेख साहब, एक तो ये कि ये जो उमर साहब ने कहा ये सरगोदा ये गुजरांवाला से है।
اور وہاں سے جو ہمارا MNA ہے نہیں عظیم امتیاز صاحب، اور دوسرا جو ہمارا MNA ہے گجرانوالہ کا بلال اعجاز بیٹھا ہے یہاں پہ، صاحب یہاں بیٹھے ہیں، احمد چٹھا صاحب جس کے ہاں مبین عرب جٹ صاحب کے جو کارخانہ ہے اس کو بند کیا گیا ہے، وہ ملک سے باہر ہے، اور اس کے خلاف بھی جھوٹی کیسز، باقی جو ہے نا شیخ وقاص صاحب ایکسپلین کریں گے جو بات ہے۔ اور PTI رہنما اسد قیصر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا سلوک نہیں، فار الیکشن ہی کشیدہ حالات کا حل ہے۔ جماعت اسلامی نے اسٹینڈ لیا، ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ سوابی میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا، طوفانی بارشوں سے سیلابی پانی نے خطرناک